भारतीय सैन्याला मोठं यश आलंय। सांबा सेक्टरमध्ये घुसखोरीचा प्रयत्न आहे। बीएसएफनं घुसखोरीचा मोठा प्रयत्न हाणून पाडलेला आहे। भारतीय सैन्याला मोठं यश आलेलं आहे, ज्यांच्यामुळे आपण घरी निवांत झोपू शकतो, त्याचबरोबर मोकळा श्वास घेऊ शकतो। ते आपले सैन्य, त्यांच्या या कर्तृत्वाला सलाम आहे। कारण सध्या आपण पाहतोय सीमेवर जे आपल्या संरक्षणासाठी लढतायत ते भारतीय सैनिक, ज्यांच्यामुळे आपण इथं सुरक्षित आहोत, त्यांना आता मोठं यश आलेलं आहे। सांबा सेक्टरमध्ये घुसखोरीचा प्रयत्न जो पाकड्यांकडून सुरू होता, दहशतवाद्यांकडून सुरू होता, तो हाणून पाडण्यात आला। पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। कल रात को जिस प्रकार का स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स पाकिस्तान ने भेजा पूरे जम्मू, पठानकोट, लुधियाना, जलंधर, चंडीगढ़, हमारे जैसलमेर, ये पूरे सीमा के ऊपर जिस प्रकार का कल उन्होंने ड्रोन अटैक किया, ये दिखाता है कि पाकिस्तान के मंसूबे कुछ अच्छे नहीं है। पाकिस्तान हमारे मिलिट्री एसेट्स को टारगेट करना चाहता था, सिविलियंस को टारगेट करना चाहता था, जबकि हमने सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट किया था। ये हमने पूरी दुनिया को क्लियर कर दिया था। पाकिस्तान किस प्रकार का देश है मुझे समझ नहीं आता, जबकि हमारी सिविलियंस को वो टारगेट कर रहे हैं। हमने भी, हमारा एयर डिफेंस बहुत स्ट्रांग था, हमने इनके सारे ड्रोन अटैक्स को पूरा मार दिया है। हमारे S-400 ने ट्रिमेंडसली वंडरफुल काम किया है बॉर्डर के ऊपर, और एयर डिफेंस सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग है। त्याचबरोबर भारत पाक मधला तणाव वाढलेला आहे आणि आता सीमेवरचे नागरिक काय म्हणतायत पाहूयात। ऐसी कोई बात नहीं है कि लोगों में डर है, खौफ है, और मैं तो यही अपील करता हूँ हिंदुस्तान के जनता से कि अपना धैर्य बनाए रखें, अपना हिम्मत बनाए रखें, क्योंकि ये देश की बात है। जब देश की बात आती है तो आपको भी थोड़ा हिम्मत बनाए रखनी पड़ती। रात को फायरिंग हो रही थी और वो सबने सुनी, बहुत ज्यादा हो रही थी, पूरी रात होती रही है, पर हमें डर नहीं लगा, कोई भी नहीं डरे, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी सबसे ज्यादा है। कभी इधर से आती थी, कभी उधर से, चारों तरफ से आ रही थी। हाँ जी, रात को पूरी रात ब्लैक आउट रहा। 6 बजे लाइट आई है, 6-6:15 बजे। जख्मी का भी पता नहीं, जख्मी का पता नहीं चला। अलबत्ता मकान हम लोगों ने देखे, मकान डैमेज हो गए। शलम रात को 9 बजे के बाद हुई, अभी भी चल रही है। अभी भी आपने आवाज सुने होंगे, यहाँ अभी भी चल रही है। मैं यहाँ ही का रहने वाला हूँ। इधर पीछे मेरा मकान है गिंगल में, और इस मकान का रात को पूरी रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक शलंग होती रही है, और बहुत नुकसान हो गया है। इधर लोग तो भाग गए हैं, और इधर मकान बहुत टूट गए हैं। ये मकान देखो, ये हमारे सामने ये मकान है, इसका क्या हाल हो गया है, इसका तो पूरा लॉस हो गया है। S-400 सुदर्शन चक्राची वैशिष्ट्ये काय आहेत पाहूयात। 2018ला रशियाकडून एअर डिफेन्स S-400 ची खरेदी करण्यात आली। भारताकडून प्रथमच संरक्षणासाठी S-400 यंत्रणेचा वापर करण्यात आलाय। 600 किलोमीटर पर्यंत लक्ष्याला भेदण्याची क्षमता आहे। त्याचबरोबर एका सेकंदात 4.3 किलोमीटर अंतर पार करण्याची क्षमता या S-400 सुदर्शन चक्रामध्ये आहे। एकाच वेळी 72 क्षेपणास्त्रांचा मारा करण्याची क्षमता सुद्धा या सुदर्शन चक्रामध्ये आहे। शत्रू राज्याचं फायटर जेटही जमीनदोस्त करण्याची ताकद ठेवतो। अणुहल्ला हाणून पाडण्याची क्षमता याच्यामध्ये आहे। 100 ते 40,000 फुटापर्यंत लक्ष्याला भेदण्याची क्षमता S-400 सुदर्शन चक्रामध्ये आहे।